बैक टू ऑल ऑन योर चैनल कॉमर्स विजन। और स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल कॉमर्स विजन पे। और स्टार्ट करते हैं हम आज क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑलरेडी हम बैंकिंग चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और वी हैव डिस्कस अबाउट function of central bank, we have discussed about types of bank, we have discussed about central bank, we have discussed about the meaning of banking and history of banking in India. Today we have discussed about credit control by RBI. मैं बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है एंड आरबीआई हैविंग सेवरल टूल्स, दे हैविंग टू टाइप्स ऑफ टूल्स, वन इज द क्वालिटेटिव टूल्स एंड वन इज द क्वालिटेटिव टूल्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में और वी हैविंग 4 टूल्स व्हिच वन यूज्ड बाय आरबीआई। आरबीआई हैविंग 4 क्वांटिटेटिव टूल्स यूज्ड बाय आरबीआई। जस्ट फर्स्ट वन इज द बैंक रेट पॉलिसी, second one is the open market operation, and third one is the CRR, cash reserve ratio, and last one is the SLR, statutory liquidity ratio। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज क्वालिटेटिव की और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिटेटिव टूल्स विच वन यूज्ड बाय आरबीआई। सो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं बैंक रेट पॉलिसी। एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं, ये बैंक रेट पॉलिसी केवल आपके 10th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12th इकोनॉमिक्स एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर your entrance exam and for the future exams also, because this tools is very important, very crucial role play by this tool. First one is the bank rate policy. bank rate policy की बात करते हैं हम कि bank rate policy है क्या and how can RBI control the money supply with the help of bank rate policy. तो student, first of all हम पहले समझ लें कि why it is known as a bank rate. First of all, we know very well we having one central bank जिसका नाम इंडिया में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके नीचे आता है कॉमर्शियल बैंक, वी हैविंग सेवरल कॉमर्शियल बैंक, वी हैविंग स्पेशल 3 टाइप्स ऑफ प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक, प्राइवेट, पब्लिक एंड फॉरेन। और उसके नीचे आती है पब्लिक। पब्लिक के लिए बैंक है आपका कॉमर्शियल और कॉमर्शियल के लिए बैंक है सेंट्रल। तो बेटा जैसे हमको लोन की जरूरत पड़ती है, मतलब पब्लिक को लोन की जरूरत पड़ती है, वो पहुंच जाते हैं कॉमर्शियल बैंक के पास। और कॉमर्शियल बैंक को जब पैसे की जरूरत पड़ जाती है वो किसके पास पहुंचते हैं? सेंट्रल के पास। तो वो इंटरेस्ट, जैसे हम लोन लेते हैं बैंक से तो हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वैसे जब कॉमर्शियल बैंक लोन लेता है सेंट्रल बैंक से तो सेंट्रल बैंक को क्या करना पड़ता है? सेंट्रल बैंक के पास कॉमर्शियल बैंक को रेट पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और उसी रेट को हम बोल देते हैं बैंक रेट। मींस सच अ रेट व्हिच वन पेड बाय बैंक, इट इज नोन एज अ बैंक रेट। That's why the name of this policy is the bank rate policy. One more thing, bank rate policy is also known as the discount rate policy. Bank rate policy is also known as a discount rate policy. ये चीज कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग, बैंक रेट पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज अ डिस्काउंट रेट पॉलिसी। अब जो पहला फंक्शन आता है आपका कि बैंक रेट पॉलिसी है क्या? द बैंक रेट और द डिस्काउंट रेट इज द रेट फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक। दिस टूल्स used by which bank? It is used by central bank. For what? किस लिए यूज करते हैं हम इसको? It is used by RBI for money supply, control the money supply, for control the credit supply in the market. The second one, the central bank controls money supply by making the variation in the bank rate. जो central bank होता है वो कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को वेरिएशन करके। किसमें वेरिएशन होती है? वो चीज बैंक रेट में। बैंक रेट को या तो इंक्रीज करता है या तो डिक्रीज करता है। फॉर आई विल टेल यू कि कैसे वो इंक्रीज होती है और कैसे डिक्रीज होती है। तो पहले तो हम लोग समझ लें कि इसको बैंक रेट क्यों बोलते हैं। अदर नेम ऑफ बैंक रेट पॉलिसी इज अ डिस्काउंट रेट पॉलिसी। इट इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, मींस द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बैंक रेट कंट्रोल बाय आरबीआई फॉर व्हाट? कंट्रोल द मनी सप्लाई टू मेक द वेरिएशन इन द बैंक रेट। मतलब बैंक रेट में वेरिएशन करके हम मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। अब चीज आती है कि कैसे, अगर हमें बढ़ाना होगा, इफ यू वांट टू इंक्रीज, इफ आरबीआई वांट्स टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, ध्यान सुनिए एक चीज को। पहले मैंने बताया था कि ये हो गया आपका आरबीआई, उसके नीचे हो गया आपका कॉमर्शियल बैंक और उसके नीचे हो गया आपका पब्लिक। सो बोलता है इसमें कि if need of the economy to expand means increase, if the need of the economy is to be expand the credit, the central bank decrease the bank rate. Borrowing from the RBI becomes cheap and easy, so commercial bank will borrow more. Okay.
मींस बेटा मतलब मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे आरबीआई पहले इंटरेस्ट 8% पे देता था, मतलब जो लोन देता था कॉमर्शियल बैंक को वो 8% चार्ज करता था और कॉमर्शियल बैंक हमको देता था 10% पे। ओके, सो फिर हमें जब 10% पे मिलता था, व्हेन वी गेटिंग द लोन बाय 10%, सो वी आर डिमांडिंग फॉर रुपीज 1 लाख। फॉर एग्जाम्पल क्या हम सभी लोग 1 लाख रुपए का डिमांड करते थे, कब भाई? जब वो हमको 10% पड़ता था और कॉमर्शियल बैंक को क्या पड़ता था, 8% पे पड़ता था। तो मैंने बोला थर्ड पॉइंट में, व्हेन आरबीआई वांट्स टू एक्सपेंड, व्हेन आरबीआई वांट्स टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, आरबीआई को लगता है कि नहीं 1 लाख रुपया कम पड़ रहा है, मार्केट में और मनी सप्लाई होनी चाहिए। ओके, तो आरबीआई ने क्या किया, इसको कर दिया 6%। सो व्हेन आरबीआई वांट टू इंक्रीज, डिक्रीज द बैंक रेट, व्हेन आरबीआई वांट्स टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, सो डिक्रीज द बैंक रेट। बैंक रेट को जैसे ही डिक्रीज करेगा, बैंक रेट पहले 8 था, अब क्या कर दिया इन्होंने 6। अब बेटा वो 6 पे मिलेगा कॉमर्शियल बैंक को, तो कॉमर्शियल ने भी थोड़ा क्या कर दिया, डिमांड, थोड़ा इंटरेस्ट रेट को सस्ता कर दिया। अब जब 8% हो गया तो मार्केट में जो डिमांड होने लगा वो कितना होने लगा, रुपीज 1,20,000। क्लियर? तो सोचिए पहले मार्केट मनी सप्लाई थी 1 लाख, अभी कितना है, रुपीज 1,20,000। तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और वो कैसे हुई, व्हेन आरबीआई वांट्स टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, डिक्रीज द बैंक रेट। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये तो थर्ड पॉइंट था, ये तो चीज थी जब व्हेन आरबीआई वांट्स टू इंक्रीज द मनी सप्लाई। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, द अपोजिट हैपेंस व्हेन आरबीआई वांट्स टू डिक्रीज द मनी सप्लाई। When RBI wants to decrease the money supply, when RBI wants to decrease the money supply, जब RBI को लगता है कि नहीं मार्केट में तो बहुत ज्यादा पैसा आ गया, 1,20,000 तो बहुत ज्यादा है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कॉमर्शियल बैंक को कि अब तो बहुत ज्यादा मनी सप्लाई हो रही है, अब हम क्या करेंगे, अब 10% चार्ज करेंगे आप पे। ठीक है भाई, जब कॉमर्शियल बैंक को आप ज्यादा दोगे, इंटरेस्ट रेट उस पर ज्यादा पड़ेगा, वो भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, उसने 12% कर दिया। तो सोचिए जब 10% था तो हम 1 लाख डिमांड करते थे, अब जब 12% होगा तो हमने डिमांड करने लगे हम कितना, 80,000। तो पहले 1 लाख रुपीज मार्केट मनी सप्लाई होती थी, अब कितनी हो रही है, नाउ इट्स डिक्रीज एंड नाउ मनी सप्लाई जस्ट कम टू 80,000। So when RBI wants to decrease the money supply, when RBI wants to decrease the money supply, when RBI wants to decrease the money supply, increase the bank rate। बढ़ाना था मनी सप्लाई को तो बैंक रेट को क्या कर दिया, घटा दिया। जब घटाना है मनी सप्लाई को तो क्या कर दिया, 8 से 10% कर दिया, यहां 10 to 12 हो गया। जैसे 12 हुआ हमने अपना डिमांड क्या कर दिया, कम कर दिया। सो इट शोज दैट स्टूडेंट, मनी सप्लाई हैविंग दिस टाइप ऑफ रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। अगर मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना होगा तो बैंक रेट को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। सो स्टूडेंट, हमने बात किया इस बैंक रेट पॉलिसी की कि बैंक रेट पॉलिसी इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। बैंक rate paid by the commercial bank, or the name of bank rate is a discount rate policy. When RBI wants to increase money supply, decrease the bank rate, and when RBI wants to decrease the money supply, decrease the money supply, increase the bank rate. So hence it's proved that bank rate having, means money supply having this type of relation, inverse relationship with the bank rate. I hope you understand. Next topic we have, student, open market operation. पहला टॉपिक हमने क्लियर किया, क्वांटिटेटिव टूल्स विच वन यूज्ड बाय आरबीआई फॉर क्रेडिट कंट्रोल। सेकंड जो होगा आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन होगा, विच वन वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ लिसन केयरफुली। क्रेडिट पॉलिसी, द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब आपके माइंड में आता होगा भाई ओपन मार्केट ऑपरेशन कैसे, नाम सुनने में लगा ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो मैं बताता हूं, ये भी एक आरबीआई का एक टूल है विच वन यूज फॉर क्रेडिट कंट्रोल, जो क्रेडिट कंट्रोल के लिए यूज होता है। It is a very essential and most important tool which one used by the RBI. It is a quantitative methods tool. Okay. तो बेटा पहले मानते हैं कि what is the meaning of open market operation. First of all, we have to understand what is the meaning of open market operation. So the sell or purchase of government securities means government companies की जो shares होती हैं, controlled by the central bank means RBI in open market. मतलब या तो sell होना या तो purchase करना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को विद द हेल्प ऑफ द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट मतलब खुले मार्केट से।
So this term is known as the open market operation. Means when RBI sell or purchase of government securities in open market operation, this term is known as open market operation, because we know that RBI is the guardian of all commercial bank. देश की सारी मॉनेटरी पॉलिसी RBI के हाथों में है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होंगी वो RBI के हाथों में, मतलब समझ लीजिए घर का जो गार्जियन है वो RBI है, कॉमर्शियल बैंक उनके बच्चे हैं, तो वो जैसे भी कंट्रोल करता है, जैसे पापा अपने बच्चों को कंट्रोल करते हैं अलग अलग मेथड से, वैसे RBI भी आपको कंट्रोल करता है, कभी मार के मतलब कभी समझा के। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन भी एक टूल है, जैसे वो यूज करते हैं RBI, कंट्रोल करता है क्रेडिट को, मतलब मनी सप्लाई को, कैसे, सेल और परचेस करके। अब इसमें दो टर्म आएगी चीजें, एक टर्म आएगी सेल का और एक टर्म आएगा परचेस का। आपको देखिए पूरी क्रेडिट सप्लाई में, मनी सप्लाई में दो ही टर्म समझना है कि व्हेन RBI वांट्स टू इंक्रीज, व्हाट RBI हैव टू डू। RBI जब मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है तब क्या करता है वो, और जब RBI मनी सप्लाई को डिक्रीज करना चाहता है तब क्या करता है। जैसे बैंक रेट पॉलिसी मैंने बताया था आपको, व्हेन RBI वांट्स टू इंक्रीज, डिक्रीज द मनी सप्लाई, व्हेन RBI वांट्स टू डिक्रीज द मनी सप्लाई, इंक्रीज द बैंक रेट। तो यही चीजें थी, मतलब इनवर्स रिलेशन था बैंक रेट और मनी सप्लाई का। जब RBI चाहता था कि बैंक मनी सप्लाई इंक्रीज हो तो बैंक रेट को कम कर देता था, इनवर्स रिलेशनशिप था। अब हम यहां पढ़ेंगे कि यहां दो चीजें होंगी, या तो सेल होगा या तो परचेज होगा। अब किस कंडीशन में सेल होगा और किस कंडीशन में परचेज होगा, ये पूरे लेक्चर के बाद आपको समझ में आएगा। समझ लिया आपने कि मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन, मींस व्हेन RBI सेल और परचेज व्हाट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज in open market operation, this term is known as open market operation. Okay. अब दूसरी चीज आती है कि if need of the economy is to reduce money supply, when RBI और economy wants to reduce the money supply, जब RBI को लगता है कि मार्केट में मनी सप्लाई को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, so the government securities are sold by RBI. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज RBI क्या करता है, सेल कर देता है। अब बेटा मैंने पहले ही बोला कि RBI जो है वो गार्जियन है, पापा है कॉमर्शियल बैंक का, मॉनेटरी पॉलिसी उनके थ्रू कंट्रोल होती है देश की। इन्होंने क्या किया, पब्लिक को और कॉमर्शियल बैंक को क्या कर दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच दिया। When RBI wants to reduce the money supply in the economy, the government securities are sold by RBI. Government securities are sold by RBI. It reduces the money supply in the economy in hands of commercial banks and common public. अब बेटा सोचो, जब RBI ने इनको बेचा शेयर या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो पैसा किसके पास चला गया, मार्केट का जो पैसा है वो चला गया RBI के पास, कॉमर्शियल बैंक के पास नहीं आया। अगर आप कॉमर्शियल बैंक से परचेज करते तो वो पैसा जाता कॉमर्शियल बैंक के पास, लेकिन यहां पे बेचा किसने, RBI ने बेचा। तो RBI ने बेचा तो सारा पैसा, जो मोस्टली पैसा है वो किसके पास चला गया, RBI के पास गया। RBI से तो आप लोन लोगे नहीं, पब्लिक लोन RBI से तो लेगी नहीं। अब वो पैसा चला गया RBI के पास, पब्लिक का भी और कॉमर्शियल बैंक का भी। सो व्हेन RBI सोल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इट रिड्यूस द मनी सप्लाई, इट रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। जो मार्केट में पैसा राउंड कर रहा था वो कहां चला गया, RBI के पास चला गया। RBI ने खजाना भर लिया अपना, मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। मान लीजिए इस पब्लिक के पास पैसा होती है अधिक, तो वो कॉमर्शियल बैंक में जाकर डिपॉजिट करता, कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा होता वो पब्लिक में बांटता। लेकिन भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करने के चक्कर में उसने अपना पैसा किसको दे दिया, RBI को दे दिया। पब्लिक ने भी अपना पैसा किसको दे दिया, RBI को दे दिया। बिकॉज RBI दो चीज करती है, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में आके उसने बेच दिया, और जैसे ही बेचा उसने शेयर को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, मार्केट का जो मनी था वो किसके पास चला गया, RBI के पास चला गया। RBI ने एक मैग्नेट लेके आया, आयरन जो सारी चीजें थी सारी चली गई उसके पास। मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। सो व्हेन RBI वांट्स टू रिड्यूस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ द ओपन मार्केट ऑपरेशन, व्हाट ही विल डू, सोल्ड द शेयर। और जैसे ही सोल्ड करेगा, सारा जो खजाना होगा वो किसके पास चला जाएगा, RBI के पास चला जाएगा। ओके, अब मैंने बता दिया कि when RBI wants to decrease the money supply। अब आपके माइंड में आता होगा कि what happen when RBI wants to increase। अब मैं बताता हूं बेटा, मैंने दो चीज बताई थी, एक चीज बताई थी आपको सेल और दूसरी चीज बताई थी परचेज। सेल वाला कांड तो हो गया। अब RBI को लगता है कि नहीं, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो गई है, अब क्या करूं, मैं खरीदना चालू करूं। फिर RBI ने क्या किया,
जो शेयर बेचा था पब्लिक को या कॉमर्शियल बैंक को, वही शेयर इन्होंने फिर से क्या करने चालू कर दिया, दे हैव स्टार्ट द परचेज। व्हेन ऑन अदर हैंड, when RBI wants to increase the money supply, the central bank purchase the securities from the public or the commercial bank, which one release money supply, which one release money in the economy। अब बेटा कैसे होगा, मान लो अब तक खरीदा था तो पैसा उसके पास गया, शेयर इनके पास था, पब्लिक के पास, शेयर खरीदने लगा आरबीआई फिर इनसे, कॉमर्शियल बैंक से भी महंगो दामों में, 10 रुपए में बेचा था 20 रुपए में बेचना चालू कर दिए। अब सोचिए मार्केट में फिर से मनी आने लगी, आरबीआई फिर से उनको पैसा देने लगा, शेयर लेगा उनसे, पैसा उनको देगा, तो मार्केट में मनी सप्लाई आने लगी। पब्लिक के पास जब पैसा होगी तो वो कॉमर्शियल बैंक में जाके डिपॉजिट करेगा, और कॉमर्शियल बैंक में आप जब डिपॉजिट करोगे तो कॉमर्शियल बैंक एबल हो जाएगा कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा लोन दे। सो व्हेन आरबीआई वांट्स टू increase the money supply, when RBI wants to increase the money supply, what he will do, purchase the share, and purchase will be share will be start, market में मनी क्या होगी, रिलीज होगी। भाई आपके पास से जब सामान खरीदे जाएगा तो आपके पास मुद्रा आएगा, और जब आपके पास मुद्रा आएगा तो आप लोगों को बांट सकते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक के पास जब मुद्रा आएगा, पब्लिक के पास जब पैसा आएगा, तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड लास्ट वन, when we have compared the bank rate policy with the open market operation is the more effective, open market operation is the more effective and direct tool which was used by RBI for credit control। तो स्टूडेंट हमने अभी बात किया बैंक रेट पॉलिसी की, और ये हमने बात किया अभी ओपन मार्केट ऑपरेशन की, कि व्हेन ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता था कि सेल और परचेज करता था आरबीआई ओपन मार्केट में, और जिसको बोलते थे हम ओपन मार्केट ऑपरेशन। जब मनी सप्लाई को डिक्रीज करना होता था तो सेल कर देता था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, सारा खजाना अपने पास रख लेता था, और जब मनी सप्लाई को इंक्रीज करना होता था तो वही क्या करता था, परचेज करता था, मनी सप्लाई मार्केट में अधिक हो जाती थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। Okay, next topic we will discuss about CRR, cash reserve ratio, and one more topic today we have discussed SLR, security liquidity ratio. So students, after open market operation, the next term we having CRR, cash reserve ratio. So first of all we have to understand what is the meaning of CRR. So CRR is also tools which one used by RBI for credit control. CRR is a tool which one used by RBI for credit control। अब आपके मन में आता होगा CRR क्या होता है, तो पहले समझ लीजिए कि नाम से लग रहा है कैश रिजर्व रेशियो। मैं पहले बता चुका हूं कि RBI इज द गार्जियन ऑफ ऑल कॉमर्शियल बैंक। तो बेटा जब गार्जियन है तो वो कुछ भी कंट्रोल करने के लिए कुछ भी कर सकता है आपको। तो वैसे जब कॉमर्शियल बैंक जब लगता है उसको कॉमर्शियल बैंक बहुत ज्यादा लोन दे रहा है, तो आरबीआई कुछ टूल्स यूज करती है, जब मैंने दो आपको ऑलरेडी बता चुका है, एक बता चुका है बैंक रेट पॉलिसी, और दूसरा मैं बता चुका ओपन मार्केट ऑपरेशन। दूसरा मेथड है आपका CRR, कैश रिजर्व रेशियो। अब ये CRR होता क्या है, एक हो गया ये आरबीआई, दूसरा हो गया आपका कॉमर्शियल बैंक, और उसके बाद हो गया पब्लिक। तो पब्लिक लोन देती है कॉमर्शियल बैंक को, और वही लोन कॉमर्शियल बैंक इसको प्रोवाइड कर देता है। पब्लिक डिपॉजिट करती है पैसा कॉमर्शियल बैंक में, और वही पैसा कॉमर्शियल बैंक इसको देता है पब्लिक को। आरबीआई को लगता है कि पूरा पैसा अगर जा रहा है मार्केट में, मनी सप्लाई ज्यादा हो रही है, तो आरबीआई ने क्या किया, एक फिक्स किया प्रोपोर्शन। CRR refers to the minimum percentage. CRR refers to the minimum percentage of deposit required to keep with the central bank. RBI ने कहा कि एक फिक्स परसेंटेज आप हमारे पास रखोगे, और उसी को क्या बोला गया, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो आरबीआई के पास सपोज दैट कॉमर्शियल बैंक के पास पब्लिक ने 1 लाख रुपीज डिपॉजिट किया, और ₹1 लाख कॉमर्शियल के बैंक के पास डिपॉजिट हो गया पब्लिक के द्वारा। आरबीआई ने फिक्स कर दिया 4% CRR, तो आप क्या करोगे, तो कितना परसेंट, मतलब 4,000 रुपीज किसके पास रखना पड़ेगा, वी हैव टू कीप 4,000 रुपीज विद द आरबीआई। तो हम कितना लोन दे सकते हैं, नाउ आरबीआई इज कैपेबल टू गिव ओनली 96,000। ये था CRR का फंडा। दूसरी चीज और क्या रेशियो में आता है, व्हेन इफ द नीड ऑफ द इकोनॉमी टू रिड्यूस द मनी सप्लाई, इफ द नीड ऑफ द इकोनॉमी रिड्यूस द मनी सप्लाई, अगर आरबीआई चाहती है कि मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाए, आपका कम हो जाए,
सो दे हैव जस्ट इंक्रीज द सीआरआर, सीआरआर को वो क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। 4% सीआरआर था, उन्होंने क्या कर दिया, 10% कर दिया। तो अब तक जो हम 4,000 रुपीज रखते थे आरबीआई के पास, नाउ वी हैव टू कीप हाउ मच, रुपीज 10,000। अब बेटा जब 10,000 रखेंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। अब तक जो 96,000 आता था, अभी कितना हमको देना पड़ रहा है, 90,000। So when RBI wants to reduce the money supply in the economy, decrease the CRR, और जब CRR को डिक्रीज कर देगा तो क्या होगा, जब CRR को डिक्रीज किया उसने तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी मान लीजिए 10% है तो 10,000 हमको आरबीआई के पास रखना पड़ रहा है। ओके, सो जब 10,000 रखेंगे तो हमारे पास 90,000 ही रुपीज है क्या करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पब्लिक के पास। अब हमको लगता है मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहिए। नाउ वी वांट टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू मींस आरबीआई हैव टू डिक्रीज द सीआरआर। अब उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने 2% ही कर दिया। हमारा जो डिपॉजिट था रुपीज 1 लाख था, अब 1 लाख रुपीज डिपॉजिट है, सो 2% पे कितना हो जाएगा हमारा, इट विल बी ओनली 2,000 रुपीज। सो नाउ वी आर कैपेबल टू गिव, नाउ मींस कॉमर्शियल बैंक कैपेबल टू गिव 98,000 रुपीज। तो बेटा जब डिक्रीज करेंगे सीआरआर को, इन अपोजिट फॉल इन सीआरआर विल बी लीड टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, मींस वी कैन से दैट सीआरआर हैविंग इनवर्स रिलेशन विद द मनी सप्लाई। When RBI wants to increase money supply in the economy, when RBI wants to increase money supply in the economy, decrease the CRR, and when RBI wants to decrease the money supply in the economy, increase the CRR. Okay? क्योंकि CRR होता क्या, मैं आपको पहले बता चुका, CRR is a fixed a minimum percentage of a deposit required to keep with the central bank. मान लीजिए कि ये आरबीआई है, ये कॉमर्शियल बैंक है और ये पब्लिक है, तो पब्लिक जितना डिपॉजिट करेगी उतने पास तो कॉमर्शियल बैंक के पास है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। लेकिन आरबीआई ने क्या किया, एक रेशियो निकाल दिया जिसको बोला हमने सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। अब वो सीआरआर जितना बढ़ेगा उतना पैसा हमको आरबीआई के पास रखना पड़ेगा एज अ फिक्स्ड रेशियो में। ओके, तो मान लीजिए अब 10% था तो हमको 10,000 रखना पड़ रहा था, वी आर ओनली गिव 90,000 रुपीज, मींस हमने इंक्रीज कर दिया था, 4 से 10% कर दिया था। पहले जो 96,000 था हमने डिक्रीज किया, जब मनी सप्लाई को हम डिक्रीज करना चाहते थे तो हमने सीआरआर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, 4 to 10% कर दिया। सो मनी सप्लाई क्या हो गई, सीधा 96,000 से 90,000 आ गया। अब हमको लगा नहीं मार्केट में मनी सप्लाई कम हो रही है, हमको मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपली वी हैव डिक्रीज द सीआरआर, 4% को सीधा लाके 2% पर रख दिया। अब 2% रख दिए तो हमको केवल 2,000 रुपीज आरबीआई के पास रखना, मींस कॉमर्शियल बैंक को केवल 2,000 रखना पर आरबीआई के पास। तो वहां पे क्या होगा, इट विल बी इंक्रीज द मनी सप्लाई। नेक्स्ट वन है आपका सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो, सेम एज अ सीआरआर, बस डिफरेंस क्या है सीआरआर और एसएलआर में आप समझ लीजिए। इन केस ऑफ सीआरआर वी हैव टू कीप इन फॉर्म ऑफ कैश, and in case of SLR we have to keep in form of liquid assets, in form of gold, in form of silver, in form of the government security with themselves, खुद के पास रखता है कॉमर्शियल बैंक एज अ रिजर्व। क्यों, हो सकता है कि कोई सडनली कस्टमर आपके पास पैसा मांगने आ जाए, आपने पैसा लोन पे दे दिया, तो वो पैसा आप रखोगे कस्टमर के सडनली डिजायर को फुलफिल करने के लिए। SLR is also used by RBI for credit control, it's just like a CRR, ओके। बट सीआरआर में आप कैश रिजर्व रखते हो किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास, और एसएलआर में आप क्या रखते हो, लिक्विड एसेट्स, वहां वो किसके पास रखते हो, वो कॉमर्शियल बैंक अपने पास खुद अपने पास रखता है, लेकिन वो एज अ लोन नहीं दे सकता है। ओके, इट हैविंग आल्सो इनवर्स रिलेशन विद द मनी सप्लाई, व्हेन दे वांट्स टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, व्हेन दे वांट्स टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, डिक्रीज द एसएलआर, एंड व्हेन दे वांट्स टू डिक्रीज द मनी सप्लाई इन इकोनॉमी, इंक्रीज द एसएलआर। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड all 4 tools which were used by RBI for credit control. First one is the bank rate policy. Bank rate policy having also inverse relation. Open market operation में sell and purchase था government security का, when RBI wants to increase the money supply in the economy, purchase the government security from commercial bank and the public, and when RBI wants to decrease the money supply in the economy, what sell the share in the market. In case of CRR, we have to keep the fixed percentage of the deposit with the central bank, it having also inverse relation.
जब मनी सप्लाई को बढ़ाना होता है तो हम CRR को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, और जब मनी सप्लाई को डिक्रीज करना होता है तो हम CRR को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा SLR। इन केस ऑफ SLR वी हैव टू मींस कॉमर्शियल बैंक टू कीप द लिक्विड एसेट्स like in form of gold, in form of cash equivalent. You can say that we have to keep government securities also, but this money is not used for provide the loan. This money is not used for giving the loan to the public. लेकिन ये जो लिक्विड एसेट्स होती है कॉमर्शियल बैंक खुद अपने पास रखती है। इट इज फिक्स्ड बाय RBI, it is fixed by RBI for credit control. It having also inverse relationship with the money supply. Okay, when RBI wants to increase money supply, decrease the SLR, and when RBI wants to decrease money supply, increase the SLR. So students, we have complete all quantity methods which were used by RBI for credit control. It is a very important point. You should make the notes. I hope you understand. Thank you very much. That's what they call me. I promise that you never be.